स्टार्ट क्लास 10th फिजिक्स। आज हम आपको लाइट के बारे में पढ़ाएंगे कि लाइट क्या है और कैसे कार्य करती है और यह किस प्रकार से हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मीन्स होता है परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है यानी परावर्तन, और उसके बाद रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन मीन्स होता है विवर्तन, यानी जो किरण होती है किरण किसी दूसरे माध्यम में जाकर के थोड़ा सा मुड़ जाती है अपनी जगह से, तो इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले बताता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि द फिनोमेनन इज बाउंसिंग ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्रिकिंग ए सरफेस। सरफेस में टकराने के बाद कोई सी भी रेज होती है, सरफेस में टकराने के बाद जब वह वापस आती है तो उसको उसका सरफेस कहते हैं, उसको सरफेस कहते हैं। अब हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सरफेस में जैसे ही टकराएगी तो किस तरह से रिफ्लेक्टर इसमें रिफ्लेक्ट होती, तो इसमें आ गया रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन अ रिफ्लेक्टर, यानी रिफ्लेक्ट होती है लाइट, इस पर लाइट पड़ती है और लाइट पर, क्योंकि ये सरफेस जो है बहुत स्मूथ होता है, स्मूथ सरफेस पर जैसे ही लाइट पड़ेगी ना, जिस एंगल पे फ्रॉम सी एंगल पर वह लाइट सरफेस पर आती है उसी सरफेस से वापस आ जाती है उसी एंगल से। तो एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ स्मूथ पॉलिश्ड एंड शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्टिंग मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। इस प्रकार से यह रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कोई भी रेस एक सीधी रेखा में चलती है और जैसे ही एक प्लेन सरफेस पर आती है उससे रिफ्लेक्ट होकर के दूसरी तरफ चली जाती है, इसको हम लोग रिफ्लेक्टर बोलते हैं। दूसरी चीज आती है मिरर। मिरर क्या होता है? वही देखते हैं। तो एक ग्लास शीट, कोई सा भी ग्लास लेते हैं, यानी ग्लास के ऊपर जो ग्लास शीट होती है, हैविंग अ यूनिफॉर्म द लेयर ऑफ सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल की एक लेयर होती है जो कि on one side of commonly under reflector and known as a mirror। एक तरफ उसको सिल्वर मेटल पीछे लगा दी जाता है, उसकी लेयर लगा दी जाती है, जिससे उस पे हम लोग अपना फेस देख सकते हैं। फेस देखने के बाद हमारी, क्योंकि हमारी जो उसमें रेज जाती है, हमारे फेस की जो रेज जाती है वह रिफ्लेक्ट होकर हमको वह दिखाई देती है। इस तरह से हम लोग मिरर को समझते हैं। तो यहाँ actually considering the law of reflection, let us first define few prevalent terms. These are as follows। हम लॉस हैं, कुछ लॉ हैं, नियम हैं जो रिफ्लेक्ट के दो नियम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में व्हेनेवर, जब कभी रिफ्लेक्शन होता है लाइट के ऊपर, तो ऑफ लाइट takes place from a surface, plane और spherical mirror। ये प्लेन और स्पेरिकल मिरर है आपके सामने, जिसे हम बोलते हैं M और M डैश। यह है तो प्लेन और स्पेरिकल मिरर ऑफ एनी अदर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉलोइंग two laws are always followed, which are known as the law of reflection of light। These two laws are स्टेट फॉलोज। इसको हम मुख्य रूप से यहाँ बताएंगे कि किस तरह से ये दो मुख्य रूल होते हैं रिफ्लेक्शन के। तो सबसे पहला है द इंसिडेंट रेस। यहाँ आप देख सकते हैं P, O और Q। यहाँ से कोई किरण जाती है या कोई रेस जाती है और O बिंदु पर यहाँ पर पड़ती है, O बिंदु से रिफ्लेक्ट होकर Q तक आती है, और यहाँ से N और O को हम लोग सिंपल रे कहते हैं, यानी सेम प्लेन है ये, और इस पर हम लोग यहाँ से यहाँ तक ये रिफ्लेक्ट होती है जो रेस। तो इसको P और O को हम लोग इंसिडेंट रेस कहते हैं। यानी इसके बाद जब O और Q, यही जो P और O है, O और Q ये रिफ्लेक्टेड रेस होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेस एंड द रिफ्लेक्टेड रेस। कौन सी रिफ्लेक्टेड रेस? O और Q all lie in the same plane। as an example of the incident rays PO
और नॉर्मल ON, ये नॉर्मल हो गया, बीच में ये ON कहलाता है। द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट O एंड द रिफ्लेक्टेड रेस OQ, यहाँ OQ lie in the same that is a plane of the paper। यहाँ से हम लोग तीनों चीजें यहाँ पे इंसिडेंट रेस, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और यह नॉर्मल जो मध्य की क्षेत्र होता है, बिल्कुल मध्य रेखा, इसको यह बीचों बीच होती है, इसे नॉर्मल रेस कहते हैं, ये बीचों बीच होती है। तो यहाँ तीनों चीजें एक ही बिंदु पर O पर यहाँ पर होती है। यह पहला नियम है, फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल आते हैं, दूसरा देखते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट रेस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इक्वल लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ द मिरर। नॉर्मल के दोनों साइड, यानी इंसिडेंट रेस PON और QOL, ये दोनों चीजें जो है यहाँ पर इक्वल होते हैं, ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं। I इक्वल टू R, यहाँ पर देख सकते हैं I इक्वल टू R। तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट रे कॉमा PON, इसे PON कहेंगे, PON, ये एंगल हो गया इंसिडेंट रेस का। दूसरा एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ हो गया QON, यहाँ पर NOQ भी हो सकता है, इसको कर सकते हैं NOQ, ये रिफ्लेक्टेड रेस का एंगल हो गया। यहाँ ये दोनों इक्वल होते हैं, I इक्वल टू R, एंगल I इक्वल टू R। तो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल आर ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस अंडर द कंडीशन। ये सभी प्रकार की सरफेस की कंडीशन पर अलाउ होते हैं, और इसी को हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट।